एक दिन नोबिता बहुत उदास बैठा था। उसने कहा, "ये डोरेमोन, स्कूल में सबके पास प्रोजेक्ट है, खेती कैसे होती है? मेरे पास तो खेत ही नहीं।" डोरेमोन मुस्कुराया। "नोबिता, चिंता मत करो, मेरे पास इसका बढ़िया हल है।" उसने अपने जेब से एक मिनी फार्म किट निकाली। डोरेमोन और नोबिता बाहर गए और उन्होंने किट को जमीन पर रखा। बस टिंग आवाज आई और वहां एक छोटा सा खेत उगाया। हरी भरी जमीन, पानी की नहरें और नीले आसमान के नीचे सूरज चमक रहा था। नोबिता बोला, "वाह, अब हमें बीज भी चाहिए।" डोरेमोन ने निकाला स्पीड ग्रो बीज बैग, ऐसे बीज जो सिर्फ 5 मिनट में फल फूल दे देते हैं। दोनों ने बीज बोए, पानी दिया और देखते ही देखते पौधे उगाए। गाजर, टमाटर, मूली और यहाँ तक कि तरबूज भी। डोरेमोन ने अपने रोबो हल से जमीन जोती और नोबिता ने ऑटो वाटर स्प्रे से सिंचाई की। थोड़ी ही देर में पूरा खेत रंग बिरंगे फलों सब्जियों से भर गया। तभी शिजुका आई और बोली, "नोबिता, तुमने तो कमाल कर दिया, ये सब तुमने उगाया?" नोबिता थोड़ा शर्माते हुए बोला, "हाँ, डोरेमोन की थोड़ी मदद ली थी।" डोरेमोन मुस्कुराया, "थोड़ी ही नहीं, पूरी।" शाम तक सब दोस्तों ने मिलकर खेत से ताजे फल तोड़े और खूब मजे से खाए। डोरेमोन बोला, "देखो नोबिता, मेहनत और टेक्नोलॉजी दोनों साथ हो तो हर काम आसान हो जाता है।" नोबिता बोला, "अब मैं असली खेती भी सीखूंगा।" और डोरेमोन ने कहा, "बस यही तो असली जज्बा है।" डोरेमोन और नोबिता को मिला जादुई झड़ी। एक दिन डोरेमोन और नोबिता पार्क में खेल रहे थे। तभी डोरेमोन को मिट्टी के अंदर से एक जादुई झाड़ी मिली। झड़ी चमक रही थी और उस पर लिखा था कि जो इसे पानी देगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। नोबिता ने तुरंत कहा, "मैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समझदार आदमी बनना चाहता हूँ।" डोरेमोन मुस्कुराते हुए बोला, "ठीक है नोबिता, लेकिन सोच लो।" नोबिता ने बिना सोचे पानी डाल दिया। अचानक चारों ओर धुआं छा गया और जब धुआं हटा तो नोबिता के आसपास बहुत से लोग खड़े थे। सब उसे सर नोबिता कहकर सलाम करने लगे। वह अब दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, नेता और हीरो बन चुका था। लेकिन कुछ देर बाद नोबिता थक गया। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने की, डोरा केक खाने की और शिजुका से बात करने की याद आने लगी। उसने उदास होकर कहा, "डोरेमोन, मैं फिर से अपना पुराना नोबिता बनना चाहता हूँ।" डोरेमोन हंस पड़ा और बोला, "कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी उपाय है।" उसने जेब से एक चमकदार बोतल निकाली जिस पर लिखा था, "टाइम रिवर्सल स्प्रे।" डोरेमोन ने स्प्रे किया और पल भर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। नोबिता मुस्कुराया और बोला, "अब समझ गया, डोरेमोन, जादू से नहीं, मेहनत से बड़ा बनना चाहिए।" डोरेमोन ने कहा, सही कहा नोबिता। डोरेमोन और नोबिता का जंगल सफर। एक दिन नोबिता ने कहा, "डोरेमोन, चलो एडवेंचर पर चलते हैं।" डोरेमोन ने अपनी जंगल ट्रैवल मशीन निकाली और दोनों झपाक से पहुंच गए एक घने जंगल में। चारों ओर ऊंचे पेड़, जानवरों की आवाजें और एक शांत नदी बह रही थी। नोबिता ने डरते हुए कहा, "डोरेमोन, यहाँ तो बहुत डर लग रहा है।" अचानक एक शेर का बच्चा कांटे में फंसा मिला। नोबिता भागने लगा, लेकिन डोरेमोन बोला, "डरो मत, किसी की मदद करना ही सच्ची बहादुरी है।" दोनों ने मिलकर कांटा निकाला। शेर का बच्चा मुस्कुराया और चला गया। कुछ देर बाद एक बड़ा शेर सामने आया। नोबिता डरकर छिप गया, लेकिन वही छोटा शेर आ गया और अपने पिता से बोला, "इन लोगों ने मेरी मदद की थी।" शेर ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और चला गया। नोबिता हैरान होकर बोला, "डोरेमोन, दूसरों की मदद करने से डरना नहीं चाहिए।" डोरेमोन मुस्कुराया, सही कहा नोबिता। "नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है।" जंगल में मिला डोरेमोन को बोलने वाला पेड़। एक दिन डोरेमोन और नोबिता जंगल में घूम रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झरनों की आवाज और हवा में ठंडी खुशबू थी। नोबिता बोला, "डोरेमोन, मैं इस जंगल के सब पेड़ों से बड़ा बनना चाहता हूँ।" डोरेमोन हंसकर बोला, "ठीक है, लेकिन सोच लो, बड़ा मतलब क्या?" तभी एक पुराना विशाल बोलता हुआ पेड़ हिलने लगा। उसने गहरी आवाज में कहा, बड़ा बनना है तो पहले सीखो दूसरों की मदद करना। उसी वक्त एक छोटी चिड़िया अपने टूटे घोंसले के साथ गिर गई। नोबिता ने तुरंत दौड़कर उसे उठाया और पेड़ की डाल पर उसका घर फिर से बना दिया। पेड़ मुस्कुराया और बोला, "देखो, आज तुम मुझसे भी बड़े बन गए क्योंकि तुमने किसी की मदद की।" डोरेमोन बोला, "सही कहा नोबिता, ऊंचाई नहीं, भलमनसाहत इंसान को बड़ा बनाती है।" नोबिता और डोरेमोन को दिखा भूत। रात का समय था। नोबिता और डोरेमोन घर लौट रहे थे।
लेकिन शॉर्टकट लेते हुए गलती से जंगल के रास्ते पहुंच गए। हवा धीरे धीरे गूंज रही थी, पत्ते सरसराने की आवाज आ रही थी। नोबिता डरते हुए बोला, डोरेमोन, मुझे डर लग रहा है। डोरेमोन बोला, डरने की कोई बात नहीं नोबिता, मैं हूं ना। चलो मेरे टॉर्च से रास्ता देखते हैं। जैसे ही डोरेमोन ने अपनी टॉर्च ऑन की, सामने एक सफेद साया पेड़ के पीछे से गुजरा। नोबिता चीखा, आ भूत! डोरेमोन भी चौंक गया, लेकिन जल्दी से उसने अपना भूत पकड़ने वाला गैजेट निकाला। उसने हवा में किरण छोड़ी और वो साया गायब हो गया। अगले ही पल एक छोटी सी बिल्ली झाड़ी से निकली और म्याऊं बोली। दोनों ने राहत की सांस ली। डोरेमोन हंसते हुए बोला, देखा नोबिता, ये कोई भूत नहीं, तुम्हारा डर था। नोबिता बोला, हाँ, लेकिन अगली बार दिन में ही आना।